हे ऑल, इट्स योर बॉय आयुष एंड यार आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिविजुअल रोल सर्टिफिकेशंस की। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। अगर आपको क्लाउड में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल रोल के लिए अप्लाई करना है, जैसे मानो आपको आर्किटेक्ट बनना है, डेवलपर बनना है, मशीन लर्निंग के रोल में कुछ बनना है, सिक्योरिटी में जाना है, ऐसे किसी पर्टिकुलर रोल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए, कौन से सर्टिफिकेशन रिकमेंडेड होते हैं, कौन से सर्टिफिकेशन कंपनीज रिकमेंड करती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तीनों क्लाउड की बात करूंगा मैं, AWS, GCP और एजोर की, माइक्रोसॉफ्ट एजोर की। इसको जानने के बाद अगर आपको किसी भी रोल के लिए सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ये बनना है मुझे तो मैं कौन से सर्टिफिकेशन करूं, क्योंकि यार सबको पता है डिफरेंट क्लाउड्स में डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं, डिफरेंट लेवल में, ठीक है, 11-15 सर्टिफिकेशंस तक होते हैं, ठीक है। तो अब एक आदमी सारे तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए मैंने सोचा आपको पाथ बता दूं कि अगर इसको फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको अब जो भी बनना हो, जिस भी पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर में, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 PDF डाउनलोड करी है, कहां से करी वो सब आपको समझाता हूं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। तीनों PDF की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके देख लेना अपने हिसाब से। मैं आपको समझा देता हूं अभी, अगर समझ लोगे तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता होगा पहले क्या करना है, ठीक है। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि यार इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने काफी अच्छी वीडियोस बनाई है, जैसे 5 वेज टू मेक मनी, 7 को क्लास प्रोग्राम, 7 गूगल क्लाउड प्रोग्राम्स, उसके साथ साथ गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम, गूगल क्लाउड इनोवेटर्स प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस इस पर्टिकुलर चैनल पे बनाई है, उन्हें जाके प्लीज चेकआउट करना है, ठीक है। एंड यार उसके साथ साथ एवरीथिंग अबाउट माय स्वैग्स का पार्ट 2 मैंने डाला था, उसमें काफी तगड़ी रीच आई है, तो उसके लिए थैंक यू। अगर आपने नहीं देखी तो उससे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो डिटेल वीडियोस मैं अपने चैनल पे नहीं बना पाता हूं, वो मैं सारी इस पर्टिकुलर चैनल पे बनाता हूं, ठीक है। तो अगर आपके हिसाब से कोई टॉपिक आपका मनपसंद हो तो उसे जाके जरूर चेकआउट करना। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पर्टिकुलर चैनल पे अगर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स के बारे में मुझे आपको बताना है, जिसके एनरोलमेंट अभी चल रहे हैं, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बारे में 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। पहली ये, उस प्रोग्राम में अगर आप पार्ट लेंगे तो आपकी मिनिमम CTC 5 लाख की जॉब लगेगी। ये मिनिमम चीज है जो न्यूटन स्कूल आपसे वादा कर रहा है। अगर आपकी 5 लाख से जॉब नहीं लगी तो आपको पैसे नहीं देने होते हैं। तो यार आपकी मिनिमम 5 लाख CTC की जॉब लगेगी। अगर आप 3rd या 4th ईयर में हैं तो आप इसमें जरूर एनरोल कर सकते हैं। और यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, काफी लोगों ने न्यूटन स्कूल की मदद से जॉब ली है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी यार कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेक कर लेना। तो चलो यार शुरू करते हैं। मैं आपको रोल का सर्टिफिकेशन पाथ प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं AWS के साथ, फिर GCP पे जाएंगे और फिर मैं आपको एजोर का प्रोवाइड करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एजोर का, ठीक है। तो यार ये पर्टिकुलर PDF मैंने क्लाउड गुरु से डाउनलोड करी है, ठीक है। मैंने रिसर्च किया था तो मुझे ये पता चला और ये बहुत ही अच्छी रिसोर्स है, तो मैंने सोचा यार कि इसके बारे में आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हर आदमी को पता होना चाहिए अगर वो क्लाउड में जॉब रोल या कुछ भी करने का सोच रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आपको क्लाउड में क्लाउड आर्किटेक्ट बनना है तो क्या करना सही रहेगा। सबसे पहले यार ये देख लो कि इसमें रिकमेंडेड क्या है, ऑप्शनल क्या है, नीडेड क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। जो भी येलो में कलर होंगी ये सारी नीडेड है। मतलब मानो अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो ये दोनों सर्टिफिकेशन और ये सर्टिफिकेशन नीडेड है, ये तो मतलब होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये रिकमेंडेड है, पर्पल कलर वाला, ये जो रिकमेंडेड है ये रिकमेंडेड है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये रिकमेंड किया गया है AWS की तरफ से। अगर आप इस पर्टिकुलर रोल के लिए जा रहे हैं और आपके पास ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है तो ये आपको थोड़ा एज देगा। उसके बाद ये है ऑप्शनल वाला, ये जो गोल है इससे पता चलेगा ऑप्शनल कौन सा है, तो ये सर्टिफिकेशन ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं अभी पर्टिकुलर टाइम के लिए। मैंने GCP सर्टिफिकेशन और AWS सर्टिफिकेशन के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, आपको सर्टिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताया है, तो उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर चैनल पे है वो वीडियो, ठीक है। वो समझ जाओगे तो ये सब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट की। तो अगर मानो आपको क्लाउड आर्किटेक्ट बनना है तो ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो आपको करना पड़ेगा। पहला वाला ऑप्शनल है, दूसरा नीडेड है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तीसरा है डेवलपर एसोसिएट, ये भी नीडेड है, ये रिकमेंडेड है, AWS की तरफ से ये रिकमेंडेड है इस पर्टिकुलर रोल के लिए। ये वाला ऑप्शनल है, ये नीडेड है, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लाउड आर्किटेक्ट की। अगर ऐसे बताएं तो 3 सर्टिफिकेशन नीडेड है और 1 रिकमेंडेशन है, मतलब चेरी ऑन टॉप है, ये होगा तो बेटर रहेगा, वरना इसको भी आप छोड़ सकते हैं वैसे, बट रिकमेंडेशन में तो आप कर लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 4 सर्टिफिकेशन करने हैं क्लाउड आर्किटेक्ट बनने का। अगर आप सोच रहे हो तो ये बहुत ही सही होता है। अगर आपको स्टार्ट करना है क्लाउड में तो क्लाउड आर्किटेक्ट बहुत ही लोगों को पसंद आता है, क्योंकि सिंपल भी होता है और इसमें दिमाग थोड़ा लग रहा होता है, तो आपकी जो थिंकिंग होती है वो भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो आप इसके साथ भी अपने क्लाउड रोल को, क्लाउड की जॉब्स को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, अगर आपको क्लाउड डेवलपर बनना है तो क्लाउड डेवलपर बनना है तो ये नीडेड सर्टिफिकेशन है, ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। जो पहला है क्लाउड प्रैक्टिशनर, ये होता है फंडामेंटल सर्टिफिकेशन,
ये सब मैंने आपको पहले बताया है। फंडामेंटल सर्टिफिकेशन मतलब इसमें आपको सर्विसेज के बारे में, क्लाउड प्रोवाइडर के बारे में सब कुछ बताएगा। तो इसे करना ज्यादातर ऑप्शनल होता है, इससे कुछ ऐसा एज नहीं होता है, ठीक है। वही सेम ये सब में है, सब में ये ऑप्शनल ही है, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पहले फाउंडेशन पढ़ोगे तो पहले आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है सर्टिफिकेशन में, उसके बाद एक लेवल अप, उसके बाद एक लेवल अप, ऐसे करके, ठीक है। तो क्लाउड डेवलपर के लिए सेकंड है आपका ये रिकमेंडेड है, ये नीडेड है, ये रिकमेंडेड है और फोर्थ ऑप्शनल है, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शनल है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके लिए आपको 3 सर्टिफिकेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। फंडामेंटल वाला मैंने आपको बताया है, अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं, एज सच इसका कुछ एज नहीं होता, ठीक है। थर्ड है यार डेवऑप्स रोल के लिए। डेवऑप्स रोल के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको डेवऑप्स रोल में जाना है तो कौन से पाथ्स को आपको फॉलो करना चाहिए। 6-7 लेवल्स थी, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो डेवऑप्स के लिए ये चारों सर्टिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। ये रिकमेंडेड है, बाकी ये तीनों जरूरी है, तो इन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कैसे चेकआउट करना है तो जो इनकी मेन वीडियो थी उन्हें जाके देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे सर्टिफिकेशन कहां से मिलते हैं, कहां से आप पढ़ेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, पेपर कैसे देंगे, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर आपको सिक्योरिटी रोल में जाना है AWS में तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों सर्टिफिकेशन जरूरी है और बाकी इसमें कोई रिकमेंडेड नहीं है, तीनों जरूरी है, इनको आप देख सकते हैं, इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा या छठा रोल है अपना डेटा और मशीन लर्निंग में अगर आपको जाना है तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में, ठीक है। तो यार उसके लिए ये पांचों सर्टिफिकेशन नीडेड है, रिकमेंडेड कोई नहीं है, ये सारे नीडेड है, ये सारे तो नीडेड ही है, मतलब ये एकदम बेसिक लेवल है कि ये तो आना ही चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद आपका सुपर डेवलपर है, तो उसके लिए तो जितने ज्यादा आप लेवल को आगे बढ़ाते जाएंगे, ये जो लेवल बढ़ा नहीं ना, इसमें आपका पे भी बहुत बढ़ रहा है। स्टार्टिंग का जो क्लाउड आर्किटेक्ट होता है ये बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है, इसमें जो पे होता है वो भी कम होता है। जैसे जैसे आप लेवल को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी में या डेवऑप्स में, तो आपका पे भी बढ़ेगा और आपके सर्टिफिकेशन भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो सुपर डेव में आपके पास ये 6 सर्टिफिकेशन है जो नीडेड होंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप सर्टिफिकेशन को देखेंगे तो कुछ ऐसे होंगे जो ऊपर वाले सेम ही होंगे, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सर्टिफिकेशन के बारे में बताई थी कि कोई भी अगर क्लाउड का सर्टिफिकेशन होता है तो वो मैक्स 2-3 साल के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं होता जो जिंदगी भर चले, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से पेपर देना पड़ता है, ठीक है, नई चीजों को सीखना पड़ता है। तो क्लाउड में क्या है कि आपको हमेशा पढ़ते रहना होगा, नए सर्टिफिकेशन लेना होगा, तभी आप रेलेवेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये 6 सर्टिफिकेशन है सुपर डेवलपर के लिए। और जो AWS सुपर हीरो है, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको AWS के सारे इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। उसमें चाहता है कि AWS की ये सारी चीजें होती हैं, उसके नेम मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, आप वो वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यार जो AWS सुपर हीरो है इसमें पे भी काफी तगड़ा होता है और ये बेस्ट होता है एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये सारे सर्टिफिकेशन नीडेड है, ठीक है, सारे सर्टिफिकेशन नीडेड है। ज्यादातर ऊपर वाले ही होंगे, सेम होंगे, बट ये सारे सर्टिफिकेशन नीडेड है। 11 सर्टिफिकेशन है, 11 के 11 नीडेड है, ठीक है। और 11 या 15 ही होते हैं AWS में, तो एक तरह समझ लो सारे सर्टिफिकेशन नीडेड है अगर आपको AWS सुपर हीरो बनना है तो, ठीक है। तो ये बात हो गई AWS की। अब बात करते हैं GCP की। इसका भी सेम वही है, नीडेड है येलो में, रिकमेंडेड है पर्पल में और ऑप्शनल गोला है, ठीक है। तो जो रोल है वो समझ लेते हैं पहले, आर्किटेक्ट, डेवलपर, डेवऑप्स, सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसमें 5 रोल्स हैं जिनके लिए सर्टिफिकेशन के लिए आपको बताया गया है। AWS में 7 थे, जिसमें 2 एक्स्ट्रा कौन से थे, सुपर डेवलपर और AWS सुपर हीरो, ठीक है। तो पहले आर्किटेक्ट के लिए समझ लेते हैं। आर्किटेक्ट के लिए ये दोनों सर्टिफिकेशन नीडेड है, ये ऑप्शनल है, और बाकी ये 3 सर्टिफिकेशन रिकमेंडेड है। GCP रिकमेंड बहुत करती है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन में आपको जो सर्टिफिकेशन है, अगर आप GCP में ही काम करने जाए, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में ही, तो ये रिकमेंडेशन वाले सर्टिफिकेशन को जरूर करके जाएं। उसके बाद अगर आपको डेवलपर रोल के लिए जाना है तो ये दोनों सर्टिफिकेशन रिकमेंडेड है, उसके साथ साथ ये दोनों नीडेड है। बाकी ये तीनों ऑप्शनल है, कर लोगे तो बेटर है, ना करो तब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। बाकी जितने नए सर्टिफिकेशन होते हैं उतने आपकी पे और बाकी चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। थर्ड बात करते हैं डेवऑप्स के लिए। तो डेवऑप्स के लिए ये दोनों सर्टिफिकेशन नीडेड है और ये दोनों सर्टिफिकेशन रिकमेंडेड है। ज्यादातर ऊपर वाले ही होंगे, सेम जैसे AWS में थे, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी का। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर डोमेन को ही पकड़ लेते हैं, जैसे सिक्योरिटी या डेटा ML, तो आपका पे भी बढ़ जाता है और आपकी लेवल भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी में आपके पास एक सर्टिफिकेशन है जो रिकमेंडेड है, बाकी ये दोनों नीडेड है और ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। डेटा और मशीन लर्निंग में आपके 2 सर्टिफिकेशन रिकमेंडेड है और 3 नीडेड है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। GCP के ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कहां सर्टिफिकेशन करना है और सारी चीजें, तो उसे आके चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको पता हो कि सर्टिफिकेशन कहां से मिलेंगे, सर्टिफिकेशन के लिए कहां से पढ़ना है, पेपर कैसे देना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये बात हो गई GCP की, इसमें 5 रोल थे और AWS में 7 रोल थे। अब बात करते हैं एजोर की, माइक्रोसॉफ्ट एजोर की, ठीक है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एजोर में ध्यान देंगे तो इसमें 8 रोल है, ठीक है, और ज्यादातर सेम ही है। एक डेटा इंजीनियरिंग है, एक डेटाबेस एडमिन अलग से है, ठीक है, और बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग से रोल है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आर्किटेक्ट की, सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इसमें ये तीनों सर्टिफिकेशन रिकमेंडेड है। उससे पहले ये देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट नीडेड होगा येलो में, जो भी नीडेड है, जो कि एकदम ही बेसिक है, जो नीडेड ही है उस पर्टिकुलर रोल के लिए, वो होगा येलो में। और जो क्लाउड गुरु की रिकमेंडेशन है ये है पर्पल में, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये सारी क्लाउड गुरु की रिकमेंडेशन थी, ठीक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि कंटेंट काफी तगड़ा होता है। अगर आपको क्लाउड पढ़ना है तो मैं जेन्युइन रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई भी पेड
पेड प्रमोशन नहीं है यार, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी रिकमेंडेशन थी ये सारी क्लाउड गुरु की रिकमेंडेशन थी। यहाँ पे कंफर्म नहीं किया था इन्होंने, बट यहाँ पे बता दिया कि ये सारी क्लाउड गुरु की रिकमेंडेशन है, ठीक है। और बाकी जो भी ऐसे होगा ये ऑप्शनल होगा। तो पहले बात करते हैं आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट के लिए ये तीनों सर्टिफिकेशन नीडेड है और ये तीनों रिकमेंडेशन में आते हैं क्लाउड गुरु की तरफ से, ठीक है। उसके बाद डेटा साइंस के लिए ये दोनों सर्टिफिकेशन रिकमेंडेड और ये दोनों सर्टिफिकेशन नीडेड है, ठीक है। और डेटा इंजीनियरिंग के लिए ये दोनों सर्टिफिकेशन रिकमेंड है और ये दोनों सर्टिफिकेशन नीडेड है। सेम ऐसे डेटाबेस एडमिन में भी, डेवलपर में भी काफी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शनल है। डेवऑप्स के रोल्स के लिए ये चारों सर्टिफिकेशन नीडेड है और एक रिकमेंडेड है। ये जो लास्ट में चीज लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अगर डेवऑप्स के रोल के लिए जाना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी में आपकी जो 4 सर्टिफिकेशन है ये रिकमेंडेड है और जो 2 है ये नीडेड है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इसी के लिए जाना चाहते हो तो फिर आपको ये दोनों सर्टिफिकेशन नीडेड में आएंगे और ये दोनों रिकमेंड करेंगे आपको क्लाउड गुरु, ठीक है। तो यार बेसिक ये सिनेरियो रहता है चीजों का। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्लाउड रोल के लिए जाना है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, जीसीपी हो या AWS हो या कोई और भी कंपनी हो, तो उसमें आपको मेजरली इस पर्टिकुलर रोल के लिए यही सारे सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहे हो उसके सर्टिफिकेशन करो तो थोड़ा एज रहेगा, ठीक है। बाकी अगर मैं अपना वो बताऊं तो AWS का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, AWS की ज्यादातर चीजें चलती हैं, ठीक है। तो AWS से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जीसीपी भी उससे सेकेंडरी नंबर पे, ज्यादा दूर नहीं है, जीसीपी भी बेटर रहेगा। और एजोर के कुछ ज़्यादा फायदे होते हैं डेवऑप्स में। डेवऑप्स के टाइम पे डेवऑप्स के लिए अगर आप जाएं, डेवऑप्स के रोल्स के लिए, तो उसके लिए आप एजोर को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार, ठीक है। तो इन तीनों PDF की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, जाके पढ़ लेना, जाके देख लेना, ठीक है। और अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सो यार चलो इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज। पहली ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्चपैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसे चेकआउट कर लेना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के एनरोलमेंट सभी चल रहे हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में, उसमें अगर आप 4th ईयर में हो तो आप एनरोल कर सकते हो, बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो यार इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।